दोस्तों, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से सरकारी नौकरी की भर्तियों के संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया गया है। तो क्या अब छत्तीसगढ़ सरकार कंगाल हो चुकी है और इस आदेश का मतलब क्या है? क्या सच में भर्ती रुक जाएगी? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल 9 सितंबर को नवभारत में एक खबर प्रकाशित की गई थी कि शायद सरकार धान खरीदी करने के लिए इस साल 37,000 करोड़ रुपए की कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर पहले से ही कई हजार करोड़ रुपए के कर्ज लगी हुई है। इसका मतलब साफ है कि शायद सरकार की माली हालत खस्ता है, सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है। इसके बाद दोस्तों, इसका असर अब सरकारी विभागों के भर्तियों पर दिखना शुरू हो चुका है। इसके संबंध में कल 9 सितंबर को ही वित्त विभाग की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें वित्त विभाग की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि पूर्व में जारी इन संदर्भित आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2024 के पहले जिन पदों पर विभागों के द्वारा वित्त विभाग से भर्ती अनुमति लिया जा चुका है, लेकिन भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, ऐसी अनुमति को निरस्त मानते हुए वित्त विभाग से फिर से अनुमति प्राप्त करने के बाद विज्ञापन जारी करें कहा गया है। यानी कि भर्ती पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि वित्त विभाग से फिर से अनुमति लेकर भर्ती विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। और नीचे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अनुमति के लिए वित्त निर्देश 4/2024 के निर्धारित प्रपत्र में जानकारी को भेजने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो इस आदेश को लेकर जो बेरोजगार युवा डरे हुए हैं कि अब भर्ती पर रोक लग गई है, अब किसी भी विभाग में भर्ती नहीं आएगी, अब कैसे करें, ऐसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर ज्यादा डरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के बाद इतना तो तय है कि अभी सरकार की माली हालत खस्ता जरूर है, लेकिन इस आदेश में कहीं पर भी किसी भी भर्ती को रोकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि वित्त विभाग से फिर से अनुमति लेने की बात कही गई है। दूसरी चीजें, ये इस सरकार में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले जो है वो भूपेश बघेल सरकार में भी समय समय पर वित्त विभाग की तरफ से भर्ती करने के पूर्व ऐसे सख्त आदेश जारी किए जाते थे। फिर भी बघेल सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जिसमें आप कोरोना के 2 साल को हटा देंगे तो कायदे से बघेल सरकार के पास 3 साल काम करने का मौका था, तो सरकार ने अपने इन्हीं 3-4 साल के कार्यकाल में जो है वो 2 बार बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती किया और साथ ही साथ और भी कई अन्य विभागों में भी समय समय पर छोटी बड़ी जरूरत के हिसाब से भर्ती की गई है। दोस्तों, उदाहरण के लिए इसके संबंध में आप लोगों को अभी हाल ही में वित्त विभाग की तरफ से जो सख्त आदेश जारी किए गए हैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, इससे पहले इसी साल सरकार में नई सरकार गठन के बाद 20 दिसंबर 2023 को सरकारी खर्चों में कमी करने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। इसके बाद इसी साल सरकार में 10 मई 2024 को वित्त विभाग से रिक्त पदों की नियुक्ति करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने के संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया गया था और इसी आदेश के संदर्भ में कल के इस आदेश को जारी किया गया है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर जो लोग सरकार के सपोर्टर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो लोग इस मामले में ये तर्क दे सकते हैं कि चूंकि सरकार कर्जा लेकर शासन चला रही है इस समय, ऐसे में अभी भर्ती नहीं करना बिल्कुल सही निर्णय है। भर्ती पर रोक लगाना या बहुत कम पदों पर भर्ती करना यह सरकार का बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे को ध्यान से देखेंगे और सरकार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक तरफ तो शायद सरकार कर्जा लेकर धान खरीदी करने की बात करके या खबर चलवाकर किसानों को बदनाम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार शराब के साथ साथ बाकी चीजों के दाम को बढ़ाकर अपना खजाना भी भर रही है। तो वहीं तीसरी तरफ बेरोजगारों के लिए सख्त आदेश जारी करके कड़ा संदेश दे रही है कि अभी राज्य की माली हालत खस्ता है, अभी आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि जब राज्य की माली हालत खराब है, खस्ता है, तो सरकार सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन में फटाफट कटौती क्यों नहीं कर रही है और साथ ही साथ बड़े बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खर्चों में कटौती क्यों नहीं कर रही है? सरकारी विभागों में जो फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है उसके लिए सरकार तत्काल आदेश जारी करके रोक क्यों नहीं लगा रही है? इसके अलावा हजारों करोड़ों के जो प्रचार प्रसार चल रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन और मार्केटिंग और बड़े बड़े होर्डिंग
सरकार लगा रही है, इस पर कटौती क्यों नहीं कर रही है? जब छत्तीसगढ़ की माली हालत खस्ता है तो क्या इसके लिए सिर्फ बेरोजगार युवा जिम्मेदार है? सरकार में बैठे लोग ऐश कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए वित्त विभाग सख्त आदेश जारी करके लीपापोती करने का काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे को ईमानदारी पूर्वक ध्यान से देखेंगे तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हर साल वित्त विभाग की तरफ से ऐसे सख्त आदेश जारी किए जाते हैं, यह कोई नया काम नहीं है। शायद सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को इस मुद्दे को खुद संज्ञान में लेकर प्रदेश में सबसे पहले 33,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ पूर्व सरकार के रुकी हुई सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए और साथ ही साथ नए पदों का सृजन करके या फिर राज्य सरकार के विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके लिए जरूरत के हिसाब से विज्ञापन जारी करना चाहिए, ताकि जो युवा दिन रात सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सरकारी विभागों में पक्की रोजगार मिल सके। और इस प्रकार से वित्त विभाग की तरफ से भर्तियों को लेकर जो सख्त आदेश जारी किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। इससे किसी भी सरकार की छवि खराब होती है। और अगर सच में छत्तीसगढ़ सरकार की माली हालत खराब है, राज्य में आर्थिक स्थिति खराब है, तो सबसे पहले विधायक मंत्रियों के साथ साथ उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती करके एक मिसाल कायम करना चाहिए, ताकि जनता को भी जो है वो पता चल सके कि हाँ वास्तव में समस्या है, इसलिए सरकार का साथ देना चाहिए। और एक तरफ आप मलाई खाएंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो युवा दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कड़े कड़े आदेश जारी करेंगे, उनकी भर्तियों में संकट पैदा करेंगे। ये दोहरी मापदंड सही नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार और उनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से अपील है कि आप इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और इस दिशा में काम कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आपकी सरकार में सरकारी नौकरी मिले और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए कोई बेहतर रास्ता खुले, ताकि प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भविष्य बना सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरक्की तभी संभव है जब यहाँ के बेरोजगारों के हाथ में काम होगा, क्योंकि किसी भी घर का नौजवान काम करेगा तभी उस घर का या राज्य का तरक्की हो सकता है। दोस्तों, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।